सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं संतान कामना के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय जो कि मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा हो तब आपको ये उपाय करना है। उपाय कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कामना आपकी पूर्ण कैसे होगी, आज के इस वीडियो में यही बात हम आपको बताने वाले हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से आपको ये पूरा उपाय अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। उपाय को समझकर करने का प्रयास करना ताकि आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना अधूरी है जो पूर्ण हो जाए। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और वह सभी 14 जनवरी 2025 में जो मकर संक्रांति पड़ रही है उस मकर संक्रांति को ये उपाय कर सके। तो आपको क्या करना है, ठीक 8:51 पर सुबह इसी समय पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। तो इसी समय पर आपको क्या करना है, आपके छत पर एक कलश लेकर पहुंच जाना है जिसमें जल हो। ये कलश को लेकर आपको भगवान सूर्य देव के सम्मुख में पहुंच जाना है। इससे आपको सूर्य देव को अर्घ नहीं देना। जैसे कि आप आपकी छत पर गए और यहाँ पर सूर्य भगवान है और आप आपकी छत पर खड़े हुए हैं, तो फिर आपको यहाँ से खड़े होकर जो आपके हाथ में कलश है उस कलश को इस प्रकार से रखना है और सूर्य भगवान पे से उस कलश को 21 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 21 बार सूर्य भगवान पे से घुमाना है। और जब आप 21 बार इस कलश को घुमाओगे, जल नहीं गिराना, केवल कलश से सूर्य भगवान की आरती करनी है। जैसे जल से आरती करते हैं उसी प्रकार से जल से आपको आरती करनी है 21 बार। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना 21 बार, भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करना। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना 21 बार और इस जल से आरती उतारना भगवान सूर्यदेव की। और आरती उतारने के बाद उस कलश के जल को लेकर आना और भगवान शंकर के शिवलिंग पे दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख करके दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख करके उस पूरे कलश के जल को तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। और उस जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा होगा उसका आपको आचमन करना है, उस जल को आपको पीना है। आपकी जो भी कामना, जैसी भी कामना हो वह पूर्ण होगी। इसके बाद में आपको एक बेलपत्र भगवान तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। जब बेलपत्र समर्पित कर दो तब इसके बाद में आपको एक आटे का दीप लेना है। क्या लेना है? एक आटे का दीप ले लेना है, आटे का दीपक बनाना है। अब इस आटे के दीपक में आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी डालना है और थोड़ा सा घी डालकर इसमें आपको बात लगानी है। और कौन सी बात लगानी है? वो लगानी है आपको लंबी बात। इसमें 5 लंबी बात लगानी है और लंबी बात अलग अलग लगानी है 5। एक बात को दोनों तरफ से प्रज्वलित मत करना। 5 लंबी बातें लगा देना इस दीपक के अंदर। और लंबी बात लगाकर आप सभी जानते हो कि भगवान शंकर का जो परिवार है, जो मंदिर होता है जिसमें कार्तिकेय जी, गणेश जी होते हैं, वो भगवान शंकर का परिवार कहलाता है। इसी प्रकार से भगवान शंकर के पंचायत का एक मंदिर होता है। पंचायत में कौन कौन होते हैं? गणेश जी होते हैं, शिव जी स्वयं होते हैं, माता दुर्गा होती है, विष्णु भगवान होते हैं और सूर्य नारायण भगवान होते हैं। तो आपको शिव पंचायत का स्मरण करके, किसका? शिव पंचायत का स्मरण करके और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करके। पहले शिव पंचायत का स्मरण करना, प्रत्येक बाती को प्रज्वलित करना शिव पंचायत के प्रत्येक देवता का नाम लेके। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना, फिर भगवान शंकर का, फिर माता दुर्गा का, इसके बाद में सूर्य नारायण भगवान का और इसके बाद में विष्णु भगवान का नाम लेना। इस प्रकार से नाम लेकर ये 5 बत्ती वाला दीप भगवान शंकर के सम्मुख में जला देना और फिर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके इस प्रकार से यदि आप कामना करके ये दीप प्रज्वलित करोगे और सुबह सुबह 8:51 पे आपने कलश से सूर्य देव की आरती उतार ली तो आपकी जो कामना वर्षों पुरानी है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो करना आप सभी इस उपाय को। चलते हैं हमारे वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। दूसरा उपाय है वह है व्यापार वृद्धि के लिए। आपकी कामना या कोई इच्छा है बहुत समय से, उसको पूर्ण करने के लिए, या फिर कोई रोगी व्यक्ति है उसकी रोग को समाप्त करने के लिए। तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाए इसके बाद में आपको क्या लेना है, किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां ले लेनी है। क्या लेनी? किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती।
एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं। कितने? एक चुटकी काले तिल। एक चुटकी काले तिल लेके एक बम्बूल का कांटा। यदि बम्बूल का कांटा ना मिले तो गुलाब का ही कांटा ले लीजिए। जो गुलाब का फूल आता है उसमें जो कांटे लगते हैं वो कांटा ले लीजिए। अब आपको व्यापार, यदि आपकी कोई दुकान फैक्ट्री है, उसमें से आपको घुमा लेना है। कितनी बार? 21 बार। 21 बार घुमाने के बाद में, और यदि कोई रोगी व्यक्ति है उसके ऊपर से भी आपको 21 बार घुमाना है। यदि आप रोगी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हो, व्यापार के लिए ये उपाय नहीं कर रहे हो, अपनी कामना पूर्ण करने के लिए कर रहे हो, तो आपको कहीं भी नहीं घुमाना। फिर आपको, और यदि आपको ऐसा लगता है घर परिवार में बहुत क्लेश मचा रहा है, परिवार सुख से नहीं रह रहा है, इस घर में कोई समस्या है, तो फिर आप उस घर के अंदर भी 21 बार इस सभी वस्तुओं को, किसको? काले तिल को, एक कांटे को, और साथ में 5 किसी भी वृक्ष की पत्ती, 5 किसी भी वृक्ष की पत्ती को लेकर घुमा लेना। यदि आपको ऐसा लगता है कि व्यापार में समस्या है, रोगी व्यक्ति है कोई, उसके ऊपर से घुमाना, और यदि ऐसा लगता है घर में कोई समस्या है तो 21 बार घुमाना। और यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है, उसको पूर्ण करवाना चाहते हैं तो कहीं भी मत घुमाना। इन सभी को अपने हाथ में लेकर आपकी कामना बोलकर या तो आप किसी चौराहे पर डाल दीजिए। यदि आप चौराहे पर नहीं डाल सकते तो किसी बहती नदी में डाल दीजिए। यदि वहाँ भी नहीं डाल सकते तो पीपल का वृक्ष हो उसी के अंदर डाल दीजिए, यानी कि उसके नीचे डाल दीजिए आपकी कामना करके। आपकी जो भी कामना होगी, जैसी भी कामना होगी, वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। वो हमारे तीसरे उपाय जो कि है, यदि आप मकर संक्रांति पे अपने घर पर है या कहीं भी किसी भी स्थान पर है, तो भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दे। यानी कि जो सूर्य भगवान हैं उसको, उनको अर्घ जरूर दे, और नियम बनाए कि आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देना है। कोशिश करें कि सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ दें, और जब भगवान को अर्घ देंगे तो कोशिश ये करें कि जैसे आप यहाँ से अर्घ दे रहे हैं, अर्घ देते हुए जब आपके दोनों हाथ आपके सर से 8 इंच ऊपर है और यहाँ से जल नीचे गिर रहा है, तो जो सूर्य भगवान की किरण है, यानी कि जो सूर्य की किरण है, वो इस जल में से निकल कर आपके शरीर पर पड़े। गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बताया कि जब सूर्य की किरण इस प्रकार से आपके शरीर पर पड़ती है तो वे कई रोगों को ठीक कर देती है। तो जरूर कल से नियम बनाएं और सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। अब हमारे इस वीडियो के अंतिम उपाय की तरफ, और अंतिम जो उपाय है वो इस प्रकार से है। प्रदोष काल में मकर संक्रांति के दिन, कब? मकर संक्रांति के दिन प्रदोष काल में आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे सबसे पहले एक कलश जल समर्पित कर देना है। इसके बाद में गुड़ लेना है। गुड़, जो हम गुड़ खाते हैं वो गुड़ लेना है, और साथ में लेना है तिल्ली का तेल। कोई सा भी तेल हो, तिल्ली का, काले तिल का या फिर सफ़ेद तिल का, वो तेल लेना। सबसे पहले शिव जी पर तेल समर्पित कर देना आपकी कामना करके। तेल समर्पित करने के बाद में ये जो गुड़ है, इस गुड़ का शिव जी पर लेपन करना अच्छे से। जो मन में है आपके भाव, जो भी आपके मन में भाव है, जो कामना है, जो इच्छा है, या जो भी अभिलाषा है, उसको पूर्ण करवाने के लिए शिवलिंग पे पूरे गुड़ का लेपन करना। लेपन करने के बाद में बाबा से प्रार्थना करना, और इसके बाद में बाबा को अच्छे से नहला देना, ताकि जो गुड़ का लेपन आपने किया है वो गुड़ पूरी तरह से समाप्त हो जाने की, गुड़ पूरी तरह से शिवलिंग से हट जाए। यदि आपकी नज़र में कोई रोगी व्यक्ति है तो इसमें से थोड़ा सा गुड़, जब लेपन करो शिवलिंग पे से, उसमें से थोड़ा सा गुड़ निकाल लेना रोगी व्यक्ति को देने के लिए। और यदि रोगी व्यक्ति ना हो तो फिर जल डालकर भगवान शंकर का अच्छे से नहलाकर शिवलिंग को साफ कर देना। आपकी कामना बोलते हुए, जो भी आपकी कामना होगी प्रदोष काल में, यदि मकर संक्रांति के दिन आप ये उपाय करोगे तो आपकी कामना पूर्ण होगी। अब बताते हैं सबसे लास्ट उपाय, जो कि गुप्त लक्ष्मी का उपाय है। गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बताया है, आपने भी सुना होगा। गुप्त लक्ष्मी का दान आपको मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए। आपके घर में लक्ष्मी बढ़ती जाएगी। गुप्त लक्ष्मी कैसे? थोड़े से तिल ले लीजिए, जिनको आपको सेक लेना है, सेक कर उसका लड्डू बनाना है। जब आप लड्डू बना रहे हो तिल का, तो इसके अंदर 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, कोई सा भी एक सिक्का फंसा दीजिए, और इस लड्डू को मंदिर के अंदर दान करके आ जाइए। किसी को भी बिना बताए इस लड्डू को मंदिर के अंदर दान करके आना, रख कर आ जाना, किसी को पता ना चले। यदि आप इस प्रकार से गुप्त लक्ष्मी का दान करते हो, और जब गुप्त लक्ष्मी का दान करोगे तो कुबेर भंडारी का स्मरण जरूर करना, कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेना कि हे कुबेरेश्वर महादेव, मुझ पे कृपा करो, और इस प्रकार से उस लड्डू को रख कर आ जाइए। आपकी जो भी काम, आपके जीवन में जितनी भी लक्ष्मी की कमी चल रही होगी, वह धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी, और आपके पास लक्ष्मी का आगमन होना शुरू होगा, और जो भी कर्जा आपके ऊपर बढ़ रहा है वह धीरे धीरे समाप्त होगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय